हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मानिया क्लासेस में। सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर द क्लास? तो यहाँ पर हम कर रहे हैं रियल नंबर्स। ऑलराइट, तो रियल नंबर्स के काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने आपको करवा दिए हैं, जिसके अंदर मैंने आप सभी को जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सब आपको करवा रखे हैं। यहाँ पर मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक करवा दिया आपको, प्राइम फैक्टर से मेथड से एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं ये हमने सीख लिया है। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, राइट। और स्टूडेंट्स साथ ही साथ आप लोगों के लिए एमसीक्यूज, तो हमने 10 एमसीक्यूज अभी लास्ट क्लास में हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रखे हैं, फटाफट से जाकर देख लीजिए। आज स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 क्वेश्चंस और करेंगे हम, ये क्वेश्चन रह गए थे उन्हें भी कराना था। तो सभी स्टूडेंट्स भाई क्लास में आ जाना डेली शाम को 6 बजे। एंड स्टूडेंट जितना हो सके इस वीडियो को, इस लेक्चर को, इस चैनल को स्टूडेंट शेयर करिए, ऑलराइट। एंड जिन्होंने अभी तक हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि स्टूडेंट्स आप तक डेली अपडेट नोटिफिकेशन टाइम तक पहुँच सके, ठीक है, शाम के 6 बजे। तो आ जाइए, न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है भाई। चलिए अब देरी नहीं करिए स्टूडेंट्स, आज से और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो एंड में आपके पास फिर काफ़ी ज़्यादा लोड आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा, आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं है, अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, राइट। चलिए भाई, साइंस भी जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी इस चैनल पर, तो थोड़ा सा आप वेट करिए तब तक। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए, शो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब n की कोई भी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूँ, ठीक है, एन की कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख दूं, तो स्टूडेंट्स इसकी जो एंड डिजिट है, ठीक है ना, उसमें 0 नहीं होगा, कह रहा है उसमें 0 नहीं हो सकता। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या 0 किन की एंड डिजिट में 0 होता है? अब बात क्या है ये, ठीक है, ये ठीक है 20, लेट्स मान के चले 50, ठीक है, किन की एंड डिजिट में 0 है, ये पता कैसे चलेगा? इनके प्राइम फैक्टर से। हमें इनके प्राइम फैक्टर्स को चेक करने पड़ेगा, ठीक है, वी हैव टू चेक, ठीक है ना, द रिस्पेक्टिव, ये भी है जो इनके प्राइम फैक्टर, जो नंबर्स हैं इनके जो प्राइम फैक्टर से उनको चेक करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ इन सभी में कुछ ना कुछ कॉमन चीज जो है हमेशा दिखाई देगी आप लोगों को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। बात करें 100 की, 100 के आप पहले प्राइम फैक्टर्स निकालिए, ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है ना, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हेल्प से स्टूडेंट्स आप क्या करिए, इसके प्राइम फैक्टर निकाल, मतलब प्राइम फैक्टरेशन मेथड आप इसमें यूज करिए, एक सिंपल सी बात कहूँ तो, ठीक है, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए आप लोग, ठीक है। चलिए, मतलब इसको एक्सप्रेस करना है आपको स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस, ठीक है ना, दिस गिवन जो भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, इसको आपको एक्सप्रेस करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक है ना, इसकी प्राइम की प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करिए, ठीक है ना, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हेल्प से। तो स्टूडेंट 100 को अगर देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2 5 जा 10, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर भाई 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना, ठीक है, ये देखिए। अब यहां देखिए स्टूडेंट्स 2 इंटू 2, ठीक है ना, 5। अब यहां देखिए स्टूडेंट्स 2 इंटू 2, नहीं, इसको 2 5 10, ठीक है ना, और ये स्टूडेंट कोई ऐसी चीज है आपको इन तीनों में दिखाई दे रही है और आगे भी दिखाई देगी, ठीक है, जिसकी एंड डिजिट में 0 होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इनके, ठीक है ना, इन लोगों के जो भी ये 3 नंबर्स हैं, इनके प्राइम फैक्टर में कम से कम आपको एक 2 और 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एटलीस्ट आपको एक 2 और 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है। देयर प्राइम फैक्टर मस्ट हैव 2 एंड 5 होना चाहिए स्टूडेंट। किसी भी नंबर की एंड डिजिट में 0 तभी होगा जब उसके प्राइम फैक्टर्स में कम से कम एक 2 और 5 प्रेजेंट हो। तो स्टूडेंट उसमें कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहला देखिए, जब ये क्वेश्चन आता है आपके पास तो आपको एक स्टेटमेंट लिख देना है स्टूडेंट, ऐसा कुछ, सिंस कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, एंड विद द डिजिट 0, ये सब आपको लिखना है, डिजिट 0 इफ देयर प्राइम फैक्टर्स, if they are prime factors, ठीक है ना, if they are prime factor must have 2 and 5। अच्छा, इसमें लिख देते हैं if their prime factor contain at least 2 and 5 हो, कम से कम एक 2 and 5 हो, कम से कम एक 1, एक 2 and 5, मतलब दोनों ही होने चाहिए, ठीक है ना, कम से कम एक 2 and 5 तो होना ही चाहिए, या फिर आप चाहे तो ऐसे लिख दें एटलीस्ट 2 and 5 उसमें होना ही चाहिए, कम से कम उसमें 2 and 5 तो होना ही चाहिए, इट मस्ट हैव 2 and 5।
तो सर इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि अब आपको चेक करना है भाई आप 12 के क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस समय आप 12 के करेंगे फैक्टर्स निकालेंगे, राइट। तो जब स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस करता हूँ किसको, 12 को एक्सप्रेस करता हूँ, ठीक है ना। अब स्टूडेंट देखिए नेचुरल नंबर n की कोई भी वैल्यू रख देंगे आप, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात ध्यान देना स्टूडेंट, इसको आप ऐसे करेंगे। नाउ अब हम ध्यान दें स्टूडेंट, यहाँ पर नाउ आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस करो, ठीक है ना, एक्सप्रेस 12 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक हो गया। चलिए भाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, तो यहां जब स्टूडेंट मैं एक्सप्रेस करूंगा तो आप देखिए स्टूडेंट्स 12 को क्या लिखता हूं भाई, 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है ना, 2 to the 4 3। अब स्टूडेंट यहां भी नहीं दिखाई दे रहा भाई, यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको, क्या है ना भाई, यहां मेरे को ना, देखिए 2 तो है, एटलीस्ट 2 and 5 का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, 2 और 5 नहीं, 2 and 5 बोथ यहां पर लिखना पड़ेगा, 2 and 5 बोथ, कम से कम दोनों ही 2 and 5 होने चाहिए, एक 2 and 5 कम से कम होना ही चाहिए, दोनों के दोनों, ठीक है। तो 2 तो है स्टूडेंट बट यहाँ 5 नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, तो हमारे पास तो भाई क्या है, हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वी हैव 12 की पावर n है, तो स्टूडेंट इसके लिए क्या दिक्कत है, तो 12 की पावर n भी तो ऐसे ही एक्सप्रेस होगा, और स्टूडेंट यहाँ से क्या होगा 2 की पावर 2, ठीक है ना, ये इसी के तो है, ऐसे करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, सो यू विल गेट व्हाट, 2 की पावर 2n एंड 3 की पावर n, ठीक है। इनके लीस्ट प्राइम फैक्टर मैंने इसको एक्सप्रेस भी कर दिया, इनके सबसे छोटा जो इसका सबसे छोटा जो प्राइम फैक्टर है, ठीक है ना, उसमें मैंने इनको एक्सप्रेस भी कर दिया है, ठीक है ना। तो जो उसके प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, वो सारे दिखाई दे रहे हैं आपको। अब आप n को कुछ भी रख दें स्टूडेंट्स, बार बार आपको 2 ही दिखाई देगा, यहाँ n को कुछ भी रख दें बार बार आपको 3 ही दिखाई देगा, ठीक है ना। अब 3 की पावर यहाँ n को कुछ भी रख दें तो आपको एवरी टाइम यू विल सी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कुछ भी कर लो आप, n को कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, ठीक है ना। इसकी एंड डिजिट में, सॉरी इसके प्राइम फैक्टर में आपको 5 नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। सो वी सी दैट, आप इसे लिख सकते हैं, वी सी दैट, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 ठीक है ना, वी सी दैट प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 12, ठीक है ना, वी सी दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 हैव 2 and 3 है बस, बट नॉट 5, या फिर लिख सकते हैं इट हैव 2 ओनली बट नॉट 5, ठीक है ना, इट हैज 2 ओनली, चले 2 and 3 बट नॉट 5, ठीक है ना। तो देयरफॉर जो 12 की पावर n है स्टूडेंट्स कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, ये आप लिखना है, विद द डिजिट 0, कुछ ऐसे आपको दिखाना है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, ठीक है ना, फॉर एनी n आप लिख लेना, ठीक है, फॉर एनी n जो कि नेचुरल नंबर है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए, कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स आपको इसका सॉल्यूशन देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, आ जाइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्टार मार्क कर लेना ऐसे क्वेश्चन के लिए, सही बच्चे जो भी क्लास देख रहे हैं भाई इस क्वेश्चन को तो स्टार मार्क कर लेना आप लोग, मैं आपको उसमें कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। तो समझ में आया स्टूडेंट, देखिए एटलीस्ट 2 and 5 बोथ ये होने चाहिए, कम से कम ये दोनों ही होने चाहिए। तो जब मैंने देखा तो यहाँ मुझे 2 और 3 देखने को मिला, इसके पास 5 नहीं था, 5 होता तो 2 into 5 करके 10, राइट। चलिए मतलब n को कुछ भी कर लो भाई, n रखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आ जाइए अगला इसमें क्वेश्चन जो है सर, इसको देखिए कैसे होगा भाई। एक सेमिनार में स्टूडेंट्स कुछ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स वाले। तो हिंदी वाले कितने हैं भाई, हिंदी वाले 60 लोग हैं, ठीक है, और इंग्लिश वाले 84, मैथमेटिक्स वाले भाई 108। देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है ना, इनके लिए कोई अकोमोडेशन कर रखा है कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ होगा शायद इसमें, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, ठीक है ना, हाँ कुछ अकोमोडेशन किया है इन लोगों के लिए, रूम की रिक्वायरमेंट है भाई, तो रूम्स की ज़रूरत है, ठीक है, कम से कम कितने रूम्स की ज़रूरत होगी
जिससे कि हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो, एंड साथ ही साथ स्टूडेंट्स वो सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी एक ही फील्ड से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है ना। जिस रूम में जो भी लोग होंगे वो सिर्फ एक ही फील्ड के होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ भाई, एक फील्ड के होने चाहिए, चलिए तो दूर की बात है, लेकिन उससे पहले कम से कम रूम्स देने के लिए स्टूडेंट्स आपको वहाँ पर एक कॉमन चीज़ है स्टूडेंट, एक कॉमन चीज़ है भाई, कम से कम रूम देने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठाने की आप कोशिश भी करेंगे, है ना। कम से कम बैठाने हैं, अगर सॉरी कम से कम रूम्स की ज़रूरत है ना, तो आप यही तो सोचेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस रूम पर बैठा सकूँ, जिससे कि कम से कम रूम जो है स्टूडेंट्स वो यूज़ हो सके। तो एक कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, मिनिमम से बहुत से बच्चे का डाउट रहता है कि जब मिनिमम आता है तो वो एलसीएम निकालते हैं, मतलब मिनिमम हो गया, लिस्ट हो गया, तो वो एलसीएम निकालते हैं। कुछ केसेस में होता है, बट स्टूडेंट्स स्टिल आप लोगों को क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो ये यहाँ पर कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड कह रहा है, कम से कम कितने रूम्स की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट अगर आपको कम रूम में उन लोगों का अकोमोडेशन करना है तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठाने पड़ेंगे। अब साथ साथ स्टूडेंट एक चीज़ और आती है यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से आ गई भाई, ज़्यादा लोग बैठा लेगा मतलब ऐसा थोड़ा कि एक में 60 बैठा दिए, एक में 84 बैठा दिए, एक में 108 बैठा दिया और काम खत्म, 3 रूम मिल गए, 3 रूम में काम खत्म नहीं। बट ऐसा भी नहीं है स्टूडेंट्स, में कह रहा है कि हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होने चाहिए। अब ये क्या बात आ गई, फिर से वही बात भाई, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मतलब स्टूडेंट इन सभी का एक कॉमन आपको क्या निकालना है, एक कॉमन मैक्सिमम, ठीक है ना। यहाँ से तीनों से ही कॉमन निकालना है आपको, तीनों से ही कॉमन निकालना भाई एक चीज़, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स कॉमन का मतलब अगर देखिए मैक्सिमम चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठा लें तो मतलब एचसीएफ फाइंड करना है, राइट, समझ गए आप लोग। तो उसमें ज़्यादा लोग बैठाने के लिए तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो मिनिमम रूम के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, मिनिमम रूम्स की रिक्वायर्ड है। सो ऑल यू नीड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ व्हाट, आपको इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। पहली बात तो 60, 84 एंड 108, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज 3। चलिए इनका एचसीएफ निकाल दीजिए। तो 60 होता है 7 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 12 5 60 होता है ना, 12 5 60 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 84, 12 7 जा 84, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, 2 to 4 12 7 84। इससे 108 की बात करें, 12 9 जा 108 होता है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 4 से 12 9 जा, तो 3 का स्क्वायर और आएगा अब 3, ठीक है ना, 27 4 जा, ये 108। स्टूडेंट्स देखिए टू फाइंड दी एचसीएफ, भाई अब एचसीएफ फाइंड करना है ना आपको। चलिए तो एचसीएफ क्या होगा स्टूडेंट्स, 60, 84 और 108 का मैंने आपको बताया है। आपको सारे कॉमन वाले टर्म्स लिखने हैं और इनकी लीस्ट एक्सपोनेंट लिखनी है। तीनों में लीस्ट क्या है, 2 के बाद 2 ही है, तीनों में लीस्ट क्या है स्टूडेंट, सिर्फ 3 है। तो कितना आ गया स्टूडेंट, देखिए 12 लोग। ये तो हम यहाँ पर मतलब हम यहाँ पर श्योर हो चुके हैं भाई, कंफर्म हो चुके हैं कि हम लोगों को बेटा रूम्स के अंदर 12-12 लोग बैठाने पड़ेंगे, हर रूम में 12-12 पर्सनस बैठाने पड़ेंगे, ठीक हो गया भाई। हिंदी वालों के लिए 12 रूम्स लगेंगे, इसके लिए सॉरी ध्यान देना है, इनको 12 में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अगर 60 लोग हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो 12-12-12 करते करते स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, हिंदी वाले कंप्लीट कर देने। सो देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये कह रहा है कि अच्छा मिनिमम नंबर रूम्स, अब भाई कम से कम कितने रूम्स की जरूरत पड़ेगी आपको। देखो अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसके लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए अगर आपको हर रूम में 12 लोग बैठाने हैं तो हिंदी वालों के लिए कितनी रूम की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो रूम्स रिक्वायर्ड फॉर हिंदी, हिंदी वालों के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी भाई, रूम्स रिक्वायर्ड फॉर हिंदी। कुछ भी तो नहीं करना है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है भाई, 60 को डिवाइड कर दीजिए 12 से, सो वी नीड 5 रूम्स, ठीक है ना, 5 रूम, ठीक हो गया भाई, ठीक है ना। रूम्स रिक्वायर्ड फॉर इंग्लिश वालों के लिए भाई 84 अपॉन हाउ मच 12, यह आ गया 7 रूम, है ना स्टूडेंट्स। मैथ्स वालों के लिए, मैथमेटिक्स वालों के लिए स्टूडेंट्स 108 अपॉन 12 9 जा 100। तो सर अगर हैं आप देखें 9 7 16 5 21, सो वी हैव सॉरी वी नीड टोटल कितने रूम्स भाई, टोटल कितने रूम्स, टोटल रूम्स कितने स्टूडेंट, देखिए 5 + 7 + 9
टोटल 21 रूम की आपको जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट, ये कम से कम है, ठीक है, ये कम से कम है स्टूडेंट्स, ये समझ लेना आप लोग। बहुत अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स, को आपको समझना पड़ेगा। तो कम से कम 21 रूम आपको चाहिए, जिससे कि आप ऐसी शर्तें जो यहाँ पर दे रखी है उस हिसाब से उनको बैठा सकें, राइट, कि हर रूम में बराबर 12 लोग, ठीक है ना, 12 रूम हिंदी वालों के लिए होंगे, जिसमें कि हर कोई हिंदी वाला होगा, ठीक है ना। 5 रूम जो होंगे स्टूडेंट्स वो हिंदी वालों के लिए होंगे, जिसमें हर रूम में हिंदी वाले ही होंगे और 12-12 ही होंगे। यहाँ भी 12-12 होंगे लेकिन 7 रूम होंगे, यहाँ भी 12-12 होंगे लेकिन 9 रूम्स होंगे, ठीक है। सो आई होप, ठीक है ना, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे भाई। चलिए नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके बाद आपका पॉलिनोमियल्स मैं स्टार्ट करने ही वाला हूँ डेफिनेटली, ठीक है। चलिए कब से इंतजार कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स का। तो स्टूडेंट थोड़ा सा अभी सेशन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अभी रेगुलरिटी नहीं बन रही, बट यस वीडियो आपको मिलते रहेगी। और जैसे जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों की क्लासेस जो हैं कंटिन्यू, स्कूल में जैसे जैसे क्लासेस आपकी चलते रहेंगी उस हिसाब से यहाँ भी हम आपको कराते रहेंगे डेली, ठीक है ना। तो इस समय 1 अप्रैल से आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखना, ठीक है ना, आपको रेगुलरिटी दिखेगी। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। भाई ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए फिर से देखिए, बात आ रहा है ग्रेटेस्ट नंबर, तो बच्चे सुनते ही ग्रेटेस्ट नंबर कुछ भी नहीं देखते हैं ना, 6 को देखा 6 डिजिट, ग्रेटेस्ट देखते ही नीचे जो गिवन नंबर्स है ना उनको क्या करते हैं, उनका क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं, ठीक है ना भाई। गलत, बिल्कुल गलत बात है। तो स्टूडेंट ये क्या कह रहा है, तो 6 डिजिट का ऐसा सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा जो इन सभी से एक्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर तो क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर 99999, यही तो है। अब सुन देखिए ये नहीं होगा ना, ये होता तो डिवाइड, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नहीं देता, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर, ये जो नंबर है 6 डिजिट का, ये इन तीनों से एक्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। तो उसमें एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, ठीक है, आपको जो गिवन नंबर्स है ना पहले उनका एक कॉमन मल्टीपल निकाल देते हैं, ठीक है ना। 24, 15 और 36 का एक कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 24, 15 और 36 तीनों से ही डिवाइड हो जाएगा, पहले आप ये निकाल दीजिए भाई, ठीक है ना, राइट। चलिए भाई अब देखिए स्टूडेंट ध्यान देना, तो अगर मैं स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, हाँ आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, यू हैव टू फाइंड एलसीएम, कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम ऑफ 24, 15 एंड 36 निकालना है, कर लीजिए भाई। सबसे पहला काम यह है, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 3 इंटू 5, 12, 36, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो एलसीएम की बात करें, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स एलसीएम क्या होता है, सारे फैक्टर लिखने हैं आपको, 2, 3 और 5 सब लिख देने हैं, सबकी हाईएस्ट पावर लिखनी है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5, ठीक है। 20, 180 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 180, 2 4 20, 180 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 180। अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट ये 24 था ना, 3 आएगा, एक 2 और आ रहा तो 360। स्टूडेंट देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, देखिए ठीक है ना, इसको इससे डिवाइड करें, ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट, इसको इससे डिवाइड करें, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए ये कह रहा है, या फिर इसको इससे डिवाइड करें तब भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, या इसको इससे डिवाइड करें तब भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, स्टूडेंट्स। तो क्यों ना स्टूडेंट देखिए सेपरेट करने से अच्छा, ध्यान देना, इन सबका एक कॉमन मल्टीपल निकाल दिया, क्योंकि इसके पास कौन कौन है, इसके पास भाई इसके फैक्टर में, ध्यान रखना, इसके फैक्टर में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अब मैं काम करता हूँ स्टूडेंट, इसको, ठीक है ना, इसको अगर इससे डिवाइड करता हूँ, इसको इससे डिवाइड करता हूँ, तो चेक करता हूँ क्या ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा इससे, ठीक है ना, ये नंबर इस वाले से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये आप चेक कर लीजिए भाई। तो सबसे पहले काम करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं, देखिए स्टूडेंट, तो ग्रेटेस्ट डिजिट निकालना ना आपको, ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है सब बच्चों को, आ जाइए भाई। तो 360 को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं भाई, हमें तो निकालना है ना, क्या यही है वो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो इससे, इससे और इससे हो जाए, यानी कि इससे हो जाए, ठीक है, जो इससे, इससे, उससे यानी कि इससे हो जाए, है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि इन सबका मल्टीपल कॉमन यही तो है ना। तो इससे करने की जरूरत ही क्या है, जो इससे होगा डिवाइड वो इससे भी हो ही जाएगा, क्योंकि इसके मल्टीपल में इसके पास ऑलरेडी ये फैक्टर हैं,
ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो 360 को देखें अगर 99999, ठीक है ना, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 3 जा 6, 2 4 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 जा कितना आएगा 720, 9987, ठीक है ना, 2, ठीक है ना, फिर से अब 9 आएगा यहाँ पर एक, थ्री से 10, 3 से 9, 3 से ज़्यादा होता है ना स्टूडेंट्स, 360, 9 से ज़्यादा 8 जा, 360 इंटू 8 चेक करते हैं, 8 0 0, 8 से 48 का 8, 228, ये 7 से करिए स्टूडेंट, 7 से होगा, ठीक है ना, 7 0 जा 0, 7 से 2 4, 250, ठीक है ना, 2520, 2520, 9987, फिर से ये आ गया 279, वंस अगेन वही आ रहा है स्टूडेंट्स बार बार, ठीक है ना, फिर 7 से होगा तो चेक करते, ठीक है ना, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हमें माइनस करना पड़ेगा डिविडेंड से, तो पता लग जाएगा स्टूडेंट्स 2520, तो 9987, है ना, अगेन वही सब रहेगा स्टूडेंट्स, तो फिर से वही आएगा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट हर टाइम जो है रिमाइंडर जो बच रहा है आपका 279 बच रहा है, कितना बच रहा है स्टूडेंट 279 रिमाइंडर बच रहा है, तो फिर से 2520 होगा, तो उसमें यही आना है 972, ठीक है 97, तो 2 ये रिमाइंडर है आपका, ये नहीं होना चाहिए, इसके वजह से तो खराब हो रहा है, अगर ये नहीं होगा स्टूडेंट्स तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा 27, सीधे 2520 आ जाएगा, सीधे डिवाइड हो जाएगा, तो आपको इसमें से ये 279 हटाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या होगा, रिक्वायर्ड जो नंबर है आपका, रिक्वायर्ड 6 डिजिट नंबर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ स्टूडेंट, रिक्वायर्ड 6 डिजिट नंबर क्या होगा, ठीक है ना, 9999 5 6 में से आपको माइनस करना है रिमाइंडर 279, 0 और 2, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 999720, ये आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट 999720 987, ठीक है 2। और स्टूडेंट देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो भाई आई थिंक आप सभी को भाई समझ में आ गया होगा, जिन बच्चों को अगर डाउट भी है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है भाई कि सर मुझे यहाँ पर डाउट हो गया, स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज देना। एंड स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर सभी बच्चों को हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे रखिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चे भी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।